नमस्कार दोस्तों और ओनली जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे खेल रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक सवाल करूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपको ये बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस वर्ष बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। आपके ऑप्शन में है 2020, 2021, 2022, 2023। फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को ये याद है अभी तक। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में, तो ये जो सम्मान है इस वर्ष 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इनमें पहला नाम आता है मनु भाकर का, जो कि एक निशानेबाज हैं। दूसरा नाम आता है डी गुकेश का, जो कि एक जाने माने शतरंज खिलाड़ी हैं। तीसरा नाम आता है हरमनप्रीत सिंह का, ये हॉकी से संबंधित है। और चौथा नाम है प्रवीण कुमार का, ये पैरा एथलीट हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रवीण कुमार काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पैरा एथलीट हैं और इनको खेल रत्न सम्मान से नवाजा गया है। तो ये प्रश्न ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, तो अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब किया गया था ये आपको बताना ही है। तो फिलहाल ये आप यहाँ पर मेडल देख रहे हैं ना, ये मेडल पहनने को मिलता है अगर कोई खेल रत्न विजेता बन जाता है तो। ठीक है। अब फिलहाल ये देखिए, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है हमारे, तो ये हैं हमारे मनसुख मंडाविया जी। यही हमारे युवा मामले और खेल मंत्री हैं। इस टॉपिक के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि युवा मामले और खेल मंत्रालय ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा करता है। तो 2 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई है। और ध्यान देना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सर्वोच्च खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो सभी सम्मानित खिलाड़ियों को 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति से अपना पुरस्कार, अपना सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सवाल जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और प्रश्न यहाँ पर ये है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन में है 1 जनवरी, 17 जनवरी, 29 अगस्त या फिर 20 मार्च। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसको कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, की स्थापना कब हुई? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जब ये स्थापित हुआ था 91-92 में, तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये स्थापित हुआ था कब? 1991 में। ठीक है। और पहली बार ये जो सम्मान था ये किसको प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये सम्मान दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज के एक जाने माने खिलाड़ी हैं। और ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये तस्वीर आपको बताएगी ये जब 18 साल के थे ना, ये तब की उनकी तस्वीर है, काफ़ी पुरानी तस्वीर है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन होगा, 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था, पुनः देखते हैं कि 2024 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये कुल मिला के 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। मनु भाकर निशानेबाज, डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट। तो ये जो खेल है ना, जिस खेल से ये संबंधित है ये खिलाड़ी, उनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम ये पूछा जाता है कि फला पुरस्कार जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस खेल से है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। बस 2 नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं और प्रवीण कुमार जो हैं ये पैरा एथलीट हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ सकता है। ठीक है। 2023 का जो खेल रत्न पुरस्कार था वो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को प्रदान किया गया था, और साथ ही साथ चिराग शेट्टी को। दोनों ही बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, 2024 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2024 के लिए कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सबके नाम नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख नाम बता देता हूँ, जैसे कि
स्वीटी ये मुक्केबाजी से संबंधित है। वंतिका अग्रवाल का नाम याद रखिएगा, ये यूपी से हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसी के साथ नाम याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह का, जो कि हॉकी से संबंधित है, और सलीमा टेटे भी ये चर्चा में रहती हैं, हॉकी से संबंधित है। प्रीति पाल पैरा एथलीट हैं, और इसी के साथ सिमरन जी ये भी पैरा एथलीट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कपिल परमार पैरा जूडो, और नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है वो है शूटिंग से संबंधित है सरबजोत सिंह, और साजन प्रकाश ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, अमन कुश्ती से संबंधित है जो कि हरियाणा से हैं। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं, हालांकि सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, सभी आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि जिन 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है उनमें 17 जो है ना ये पैरा एथलीट हैं। और ये जो पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड ये 1961 से प्रदान किया जाता है, और इसमें जो नगद पुरस्कार है वो 15 लाख रुपए है। और एक बात याद रखना कि जो खेल रत्न पुरस्कार होता है उसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 के लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं। देखो यहाँ पर ना 2 कैटेगरी होती है, एक तो आपकी होती है रेगुलर कैटेगरी और एक होती है लाइफ टाइम। रेगुलर कैटेगरी में जो नगद पुरस्कार है वो 10 लाख का है, और लाइफ टाइम में होता है 15 लाख का, ये याद रखना। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में यस मुरलीधरन और अर्मांडो कोलाको इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी में सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए, संदीप सांगवान हॉकी के लिए, और लाइफ टाइम कैटेगरी में यस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए और अर्मांडो कोलाको फुटबॉल के लिए। इन दोनों को जो है मतलब लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, रेगुलर कैटेगरी में 3 लोग हैं। तो इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैंने आपको बताया था ना कि रेगुलर कैटेगरी में जो पुरस्कार राशि होती है 10 लाख होती है, और लाइफ टाइम कितनी होती है 15 लाख होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कारों की शुरुआत होती है 1985 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2024 का अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड की बात यहाँ पर हो रही है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है सुच्चा सिंह और मुरलीकांत पेटकर दोनों को। तो सुच्चा सिंह ये संबंधित है एथलेटिक्स से, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये संबंधित है पैरा तैराकी से। पहले ये जो अर्जुन आजीवन पुरस्कार है ना, इसका नाम ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड हुआ करता था, अब इसका नाम यहाँ पर बदल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2024 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी कि सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, तो सभी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर ध्यान देना कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को ओवरऑल विनर, जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब को फर्स्ट रनर अप और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को सेकंड रनर अप का अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। ध्यान देना कि इस बार खेल रत्न और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें क्रिकेट के किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। तो ये बड़ी बात है, इस बार अर्जुन अवार्ड भी किसी क्रिकेट खिलाड़ी को प्रदान नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखो खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जीतने पर मिलता क्या है। तो खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले को एक मेडल मिलता है जो कि ऊपर मैंने आपको दिखाया था, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 25 लाख रुपए कैश मिलते हैं। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए कैश मिलते हैं, अर्जुन की मूर्ति मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। और लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर शामिल हैं, जिन्होंने 1972 पैरालंपिक में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में पीला तमगा जीता था। ध्यान देना कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में गोलियां लगने से वे दिव्यांग हुए, लेकिन पेटकर जो अपना हौसला दिखाए उसी पर एक फिल्म आई है, देख सकते हैं आप, फिल्म का नाम है यहाँ पर चंदू चैंपियन। तो आप ये मूवी जो है 2024 में बनी थी, इसको आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये यूपी से हैं तो यूपी की परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान देना कि पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, इनका जन्म गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा क्षेत्र के गाँव गोविंदगढ़ में हुआ था और इस साल उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। तो ध्यान देना खेल रत्न पुरस्कार जीते हैं कौन, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, मैंने आपको बताया ही था। इसके अलावा नोएडा की जो शतरंज खिलाड़ी हैं वंतिका अग्रवाल, मैंने आपको बताया था ना, ये कहाँ से हैं, नोएडा से हैं और ये शतरंज से संबंधित है, चेस खेलती हैं। और मेरठ की पैरा एथलीट प्रीति पाल को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके खेलों में किए गए अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन होगा, कुश्ती के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो नाम दिए गए हैं इनमें से अमन सहरावत, ये कहाँ से हैं? तो ये हरियाणा से हैं, झज्जर से। तो अमन सहरावत अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। इन्होंने पेरिस 2024 का जो ओलंपिक हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें कांस्य पदक हासिल किया था। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपके लिए एक प्रश्न जो कि इसी वीडियो से लिया गया है, आपको बस ये बताना है कि 2024 का जो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी हैं सरबजोत सिंह, ये किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, शूटिंग, धावक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।